तो क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में, सेडजेव का नियम है ना, सेडजेव का, ठीक है। तो सेडजेव ने क्या बोला था, जैसे हमने कहा CH3 पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और CH पे क्या है आपका CH, लेकिन यहाँ पे जो आपका कार्बन है उस पर एक भी एल्किल समूह नहीं है, ठीक है। तो सेडजेव ने ये कहा था कि अधिक एल्किलीकृत कार्बन है, यानी इस कार्बन पे एक एल्किल समूह है, इस कार्बन पे कोई भी एल्किल समूह नहीं है, बीच में तो आपका हेलोजन है ना ये वाला। इसकी बात नहीं करनी हमें इसकी बात करनी है जो इसके बगल में कार्बन है, जिस पर क्लोरो ग्रुप है उसके बगल में जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, कोई भी एल्किल समूह नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो है लेकिन एल्किल समूह भी है, तो एल्किल समूह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो घनत्व बढ़ेगा, और जब घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ से H और Cl आपका क्या होगा, ज्यादा टूटेगा, ज्यादा बनेगा। तो हाइड्रोजन टूटेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और HCl बनाएगा। तो यदि कंडीशन ये है, अच्छा मुझे थोड़ा सा आप ये बताओ कि यहाँ पर जो KOH होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक या जलीय। कल बताया था मैंने कि किसके साथ H और Cl भागते हैं, किसमें एल्कीन बनता है, अल्कोहलिक वाले में, अल्कोहलिक वाले में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक KOH। यदि जलीय KOH होता तो यहाँ क्या होना था, OH आना था, जलीय KOH, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल बनाता है, OH माइनस बनाता है, लेकिन यहाँ पर क्या अल्कोहलिक KOH, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, H भी जाएगा और Cl भी जाएगा, एल्कीन बनेगा। कल भी एल्कीन बनाया था आपने, ठीक है। तो कंडीशन पहले क्या है, यहाँ देखो H यहाँ से जा रहा है जहां एल्किल समूह क्या है, जिस कार्बन पर ज्यादा है, ये वाला एल्किल समूह, यहाँ से क्या जा रहा है H और यहाँ से Cl, पहली कंडीशन। तो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये बना भाई, क्या हुआ CH3 CH CH और CH3, यहाँ से H और Cl गया, तो जो गया उसको नहीं लिखना है, CH3 CH CH और CH3, एल्कीन आपका बन गया। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हाइड्रोजन ये भी जाएगा कुछ मात्रा में, क्लोरीन तो जाएगा, हाइड्रोजन भी जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जब आपका क्लोराइड गया और हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, देखो सेम है क्या नहीं है, CH3 CH2, अभी ये यहाँ पे क्या गया, हाइड्रोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, तो CH और CH2 CH और CH2, जहां से आपके हाइड्रोजन में जहां से आपका क्लोरीन गया उस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस पूरी हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 4 बैलेंस पूरी, 1 2 3 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, 4 बैलेंस पूरी, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 4 बैलेंस पूरी, 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, 4 बैलेंस पूरी। इसका नाम क्या होगा, 1 2, दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, 1 2, दूसरे नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड, कहीं से भी हम नामकरण कर सकते हैं, 1 2 3 4, मेथ आय प्रोप ब्यूट, क्या आ जाएगा, ब्यूटीन, ब्यूटीन आ जाएगा, क्या ब्यूटीन, ब्यूट टू इन या 2 ब्यूटीन, क्या आ जाएगा, 2 पे है ना डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं आप, या ब्यूट टू इन, ब्यूट तो है लेकिन 2 पे क्या है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 पे है ना, 2 3 और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन और ये 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन कितना बना आपका, 80%, और ये कितना बना, 20% बना। अब लिखो थोड़ा साइड से बने लिख दो पहले, इसमें लिखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में
इसका दूसरा नाम क्या है? हेलो एल्केन, है ना? हेलो एल्केन किसका? एल्किल हैलाइड का। हेलो एल्केन भी कहते हैं उनको, ठीक है ना? एल्किल हैलाइड सामान्य में बोलते हैं और हेलो एल्केन आईयूपीएसी, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, ठीक है? क्या लिखा आपने? एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में अधिक एल्किलीकृत, अधिक एल्किलीकृत, अधिक एल्किलीकृत भी बोल सकते हैं या अधिक एल्किल युक्त, है ना? अधिक एल्किल युक्त, अधिक एल्किल युक्त, एल्किल युक्त कार्बन, कार्बन से अधिक एल्किलीकृत या एल्किल युक्त, एल्किल युक्त कार्बन से, कार्बन से H तथा Cl, HCl कह दो, HCl, HCl, HCl रिमूव होता है, रिमूव होता है या हटता है, रिमूव होता है तो 80% एल्कीन प्राप्त होता है, 80% एल्कीन प्राप्त होता है। क्या लिखा आपने? 80% एल्कीन प्राप्त होता है। रिमूव होना या विलोपन होना, विलोपन माने वहां से हटना, हट जाता है, ठीक है ना? परंतु कम एल्किलीकृत कार्बन से, कम एल्किलीकृत कार्बन से, कम एल्किलीकृत कार्बन से, कम एल्किलीकृत, कम एल्किलीकृत कार्बन से, कार्बन से यदि HCl का विलोपन होता है, यदि HCl का विलोपन होता है या हटता है, HCl यहां से हट जाएगा पूरा, H जाएगा OH के साथ पानी और K जाएगा Cl के साथ KCl, बात समझे? यहाँ पर क्या अल्कोहलिक KOH, ये रिएक्शन जरूर लिखना, यहाँ जरूर लिखना कि अल्कोहलिक KOH है। क्यों? अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? यहाँ से H और Cl को यहाँ से रिमूव करा देगा। यदि यहाँ पर क्या होगा? एक्वस KOH होगा, एक्वस मैंने जलिया, तो जल के साथ हमेशा क्षार क्या बना था? OH माइनस, OH माइनस क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? हाइड्रोजन को हटाता है और अपना आप, सीधी सी बात है। अगर OH आएगा तो यहाँ से क्या होगा? जैसे आपने खिलाड़ी को देखा होगा क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट दिखाया था ना, क्या मतलब है उसका? तो किसी की चोट लगे तो हट गया, दूसरा आ गया, जो उस समय कम क्या हो गया? रिएक्टिव है, उस समय क्या है? कम रिएक्टिव है, वो क्या हो जाएगा? उसकी चोट लगे ना, वो दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? सिलेक्टिविटी इसके आधार पर क्या है? OH के आधार पर कम है, तब ये जुड़ जाएगा। यदि क्या होगा? जलीय KOH होगा। अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होगा? क्या होगा? H और Cl रिमूव होगा। क्या लिखा आपने? एल्किलिक कार्बन से HCl का विलोपन होता है, परंतु कम एल्किलीकृत कार्बन से यदि HCl का विलोपन होता है तो 20% एल्कीन प्राप्त होता है, 20% एल्कीन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। लिख दिया? इसका नाम लिख देना 2 ब्यूटीन, इसका नाम लिख देना 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन दोनों है। बात समझ गए? तो इसको मिटा दें, मिटा दो। लिख दिया अरुण? आसान है क्या? नहीं है? आसान है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, ऐसा वो नहीं कि इसमें कुछ है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो एल्किल हैलाइड है आपकी क्या है? जो एल्किल हैलाइड है, इनकी रिएक्शन किससे कराएंगे आप? रिएक्शन कराएंगे विद किसके साथ? मेटल, किसके साथ? धातुओं के साथ, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातुओं के साथ, ठीक है ना? यहाँ पर मैं आसान ट्रिक बता रहा हूं आपको।
ध्यान रखना यहाँ पर 3 अभिक्रिया में बात करता हूं। ओर्टज अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? ओर्टज अभिक्रिया, ठीक है। पहली इसको करेंगे हम आगे। दूसरी रिएक्शन का नाम लिख रहा हूं मैं, पहले समझ जाओ। ओर्टज फिटिंग अभिक्रिया, ओर्टज फिटिंग, ठीक है ना, अभिक्रिया। और तीसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग क्या हो जाएगा? फिटिंग अभिक्रिया। बस ये 3 है और आसान है, बहुत आसान है। इन तीनों के साथ किसकी रिएक्शन होती है? सोडियम की। किसकी? सोडियम की रिएक्शन होगी। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? यहाँ पर मैंने लिखा CH3Cl, एक बार देख लो फिर लिख लेना। फिर 2Na और CH3Cl। कितने CH3Cl है? 2। क्यों लिया हमने CH3Cl 2? उसका वो रिएक्शन करवा रही है। क्योंकि यदि हम एक ही लेते सोडियम और एक ही लेते CH3Cl तो Na और Cl बन जाता, CH3 कहाँ जाता फिर? CH3 तो क्या हो जाता फिर? अनस्टेबल। बस CH3 अगर अकेला है तो वो क्या है? अस्थायी। अस्थायी मतलब तो उसके साथ जोड़ने के लिए तो चाहिए कुछ। अब यहाँ से क्लोरीन और 2 सोडियम क्या बनाएगा? 2 NaCl बना देगा। अब कितने CH3 बचे? 2। तो 2 CH3 जुड़ जाएंगे, यानी C2H6 एथेन बन गया। तो बना एथेन C2H6, कार्बन का दूना प्लस 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 दूना 4 और 2 6। यहां से है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3 और CH3 क्या बनाएगा? CH3 और प्लस क्या बन जाएगा? 2Na। ये है ओर्टज अभिक्रिया और ये है ओर्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो ओर्टज का मतलब है, यहाँ पर ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूं, ओर्टज का मतलब है खुली श्रृंखला और फिटिंग का मतलब है बंद श्रृंखला। देखो दूसरा, देखो यहाँ पर CH3Cl प्लस 2Na, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेंजीन पे क्या आ जाएगा? Cl। ओर्टज का मतलब खुली श्रृंखला और फिटिंग का मतलब बंद श्रृंखला। ऐसा ध्यान रखना, मतलब याद करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। फिर यहाँ पे दोबारा से क्या होगा? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब क्या हो जाएगा? 2NaCl तो निकल जाएगा, 2Na और 1 Cl और 1 Cl, 2 Cl क्या बन जाएगा? 2NaCl तो अलग निकल गया, लेकिन और क्या बना? एक बेंजीन बचा और एक क्या बचा? CH3। तो बेंजीन पे CH3, बेंजीन पे CH3 कैसे लगा देना? आप सोच रहे होंगे यहाँ तो लंबे में है या खड़े में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। CH3 कहीं भी जोड़ दो, अब यहाँ जोड़ दो, 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 कहीं भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फिर ऐसा हुआ। अच्छा तीसरी कंडीशन क्या होगी? फिटिंग का मतलब बंद, दोनों बंद हो गए। अभी दोनों क्या होगी? बेंजीन पर Cl प्लस क्या होगा बताओ? 2Na। फिर क्या होगा? बेंजीन पर क्या आ जाएगा? बताओ। हैं? Cl भाई ये क्या है? हेलो एरीन्स। एरीन्स का मतलब है बेंजीन, मैंने बताया था पहले। और हेलो का मतलब हेलोजन। ये हेलो एल्केन है या हेलो एरीन्स है। बात समझ रहे? समझ गए? अच्छा फिर ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जो है सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए ईथर यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में यूज हो रहा है, विलायक के रूप में, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? 2Na से निकल जाएगा दोबारा से, 2NaCl निकल गया और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे बेंजीन, फिर दोबारा से। तो क्या है? इसको बोलते हैं बाइफेनिल, बाई या बाइबेंजीन, बाइफेनिल या बाइबेंजीन इसका नाम। देखो एक बार इधर देख लो, ध्यान दो इधर एक बार। CH3Cl 2Na, बेंजीन पे Cl, बेंजीन पे Cl 2Na, इसका नाम है फिटिंग, इसका नाम है ओर्टज, ठीक है। ओर्टज का मतलब दोनों खुली श्रृंखला वाले, CH3Cl खुली मतलब बंद नहीं है, ओर्टज का मतलब खुली और फिटिंग का मतलब बंद। और जब फिटिंग ही फिटिंग है तो दोनों बंद, समझ रहे? दोनों खुली दोनों बंद। यहां से आपने क्या किया?
यहाँ से खुला नीचे लाया, यहाँ से बंद ऊपर ले गया। बात समझ गए? जी उल्टा इसका मतलब है दोनों आपके हाइड्रो एल्केन्स होंगे, CH3Cl CH3Cl में क्लोरोमीथेन है, सोडियम सब में है सब में सोडियम, CH3Cl CH3Cl, फिर CH3Cl। देखो CH3Cl कितने वाले नाम है, 1 2 और 3 बार, फिर बेंजीन पे क्लोरीन 1 2 और 3 बार, बीच में सोडियम तो सब पे 2Na 2Na 2Na, ड्राई ईथर है ड्राई ईथर है ड्राई ईथर है, लास्ट में 2NaCl 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 सब में बन रहा है। जिसमें दोनों CH3 वाले हैं उसमें दोनों CH3, जिसमें दोनों बेंजीन वाले हैं उसमें दोनों बेंजीन जुड़ेंगे, और जिसमें एक CH3 और एक बेंजीन है उसमें CH3 बेंजीन जुड़ेंगे। बात खत्म। आगे समझ में? जी सर। तो ये तीनों रिएक्शन लिख दो, इसको लिख दो।